तो ऐसे समय पर विश्व युद्ध का होने वाला है और मक्का मदीना में युद्ध का तैयारी शुरू हो गया, बड़ा युद्ध होगा। और मक्का मदीना के धर्मीय परंपरा में ये लिखा था, जब मक्का मदीना में हरियाली आएगा तब जानो कयामत होने वाला है। और ऐसे घर में बैठे एस्ट्रॉयड गिरने लगेगा, गांव गांव जलेगा, तब क्या करेंगे? तब बोलेंगे हम सीमेंट का घर बनाए, कंक्रीट का वो रखेगा। अरे बड़े बड़े इमारत तो टूट के जल कर रख कर पाँव ये रख हो जाएगा, तुम्हें कैसे बचाओगे? तो एक हरिनाम, एक माधव नाम, एक कल के भगवान का नाम शरण में मानव सभ्यता का सुरक्षा हो सकता है, उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि लोग जाते जाते रोज गाड़ी या एक्सीडेंट से लोग मरेंगे, हार्ट अटैक में मरेंगे, कैंसर में मरेंगे, गैस्ट्राइट में मरेंगे, खून निकलेगा मुंह से, वोमिटिंग होगा, ब्लड का मरेंगे, युद्ध की प्रभाव में मरेंगे। तो मरने के लिए समय से आ रहा है। ऐसा हवा बहेगा ये घर को आसमान में उड़ाएगा, तो क्या करोगे? बोलेंगे मजबूत फाउंडेशन दिए, नहीं चलेगा फाउंडेशन, धर्म का फाउंडेशन बताओ। हम निर्भीक के साथ बताते हैं मानव लोग बदल जाओ, समय नहीं है, विनाश आ रहा है। हर घर में एक एक कैंसर पेशेंट आ रहा है और मालिका में लिखा है 10% लोगों का कैंसर में मृत्यु होगा। कहीं ना जाने कल हमारी पास आ जाए, उससे पहले त्रिकाल संध्या करें, भगवान की शरण में जाए। ये समय नहीं है बात करने की, बैठने की, मजाक करने की, समय को नष्ट करने की, क्योंकि ये संहार का समय। जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व में चील पक्षी, गिद्ध पक्षी परिक्रमा करते हैं सैकड़ों संख्या में। यहाँ अगर है तो दिखा सकते, नहीं है हम उसका वीडियो भी आप लोग जो चाहेंगे उसको मिल जाएगा। क्या है कारण? अरे कोई शमशान नहीं है, कोई बुचड़खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वहीं पर क्या और कोई जगह नहीं मिला? जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा करते हैं। तो इसका कारण प्रभु बता रहे हैं, काल आ रहा है, थोड़ा बदल जाओ, समय नहीं है। तो भगवान कल्कि का अवतार से पहले ये जो विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध में भारत के ऊपर पहले पाकिस्तान अटैक करेगा। भारत कभी युद्ध नहीं किया और पाकिस्तान जो युद्ध करेगा वो बड़ा समर करेगा। उनका साथ सारे जो उनका जो मुस्लिम कंट्री सब मिलके सब करेंगे अटैक। तुर्की का 14 लाख सैन्य भारत के ऊपर कूद पड़ेंगे। ईरान का 16 लाख सैन्य भारत के ऊपर कूद पड़ेंगे। ये जगन्नाथ मंदिर की पतित पावन ध्वजा के ऊपर चील पक्षी बैठा है। क्या कारण है? ये संहार का समय से संकेत है, वैकुंठ से संकेत मिल रहा है। देख लो अच्छी तरह से, देखो माता लोग, ये क्या हो रहा है? इसलिए तो हम आए हैं। कोई परंपरा, कोई तत्व आप लोगों को रक्षा नहीं कर पाएगा। सिर्फ माधव का शरण के सिवा रक्षा करने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। बड़े परंपरा से बड़े परंपरा 10 लाख 15 लाख लोग आते हैं, कोई गुरु परंपरा को तत्व माधव के सिवा और कोई चारा नहीं। ये जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व में चील पक्षी घूम रहे हैं। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? देखो, प्रभु के मंदिर शमशान बनेगा, हमारी घर आसान बनेगा। हम ऐसी करेंगे, खुशी करेंगे घर में बैठ के। क्या ये एक स्मशान धरती बनने वाला है और उससे पहले प्रभु संकेत दे रहे हैं, बदल जाओ मानव, अभी भी समय है, शरण में आ जाओ, मैं शरण ले लूँगा, कोई समस्या नहीं। पर जो सत्ययुग की धारा को पालना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ना माने तो कैसे होगा? और अगर मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग गलत रास्ता में जाए तो मेरा कथा करने का क्या मतलब है? भगवान बोलेंगे ये भी सही नहीं बताया, ये ब्राह्मण ने सही नहीं बताया, इस कारण मनुष्य लोग भटक गए, तो उनका दोष, मेरे को पाप लग गया। इसके लिए मैं दृढ़ता के साथ बताता हूँ और बताता हूँ, मृत्यु से पहले एक बार शरण में जाओ प्रभु को। अब समय नहीं है और भगवान की शरण में परिवार को ले लो। परिवार के साथ हम शांति से रहेंगे। मानो इस अंचल में लाख लोग रहेंगे, 3000 2000 लोग रहेंगे।
और उस समय कोई खेती बाड़ी का सीमा नहीं लगाया। जितना चाहो करो, जितना चाहो रोजगार करो, खाओ पियो, आनंद में रहो। गौ माता को कोई गौशाला में बंधेगा नहीं, सब छोड़ दीजिए। अच्छा समय आ रहा है, लोक संख्या कम हो जाएगा, असुरों का संख्या का विनाश होगा, साधु लोगों का उद्धार होगा। तो ये जो विश्व युद्ध, पाकिस्तान बड़ा युद्ध करेगा। भारत का सैन्य बल 20 लाख है, 40 लाख सैन्य टूट पड़ेंगे भारत के ऊपर, क्या करेंगे? ये भविष्य पुराण में लिखा है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भविष्य मालिका में उसका रचना है। ना बांग्लादेश बना था, ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना इंग्लैंड कोई जानता था, ना कोई आधुनिक तत्व, ना ग्रंथ, कई पोथी, कई न्यूज़पेपर, कुछ नहीं था। पर उस समय इसका लिखन है। और चाइना की तरफ से बड़ा अटैक आएगा, चाइना वाला भी लड़ेंगे हमारे साथ। और उसी समय क्या करेंगे? उससे पहले भगवान की भक्ति में जाओ, भगवान के शरण में रहो। प्रभु हमको भी रक्षा करो, हम भी आपकी शरण में हैं। जब कल के अवतार आ गए हैं, समय काल विलंब न करके उनका शरण में चल जाना चाहिए, क्योंकि ये मानव जन्म भगवान से आया है, फिर भगवान से मिलेंगे। तो समय को बर्बाद मत करें। और पाकिस्तान चाइना मिलके भारत के ऊपर परमाणु गिराएंगे, ये भी लिखा है। पहला अटैक दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। मिसाइल अटैक होगा। अरे मिसाइल क्या है? 600 साल पहले उसका लिखा है। कभी मिसाइल तो ये 30-40 साल हो गया निकला, यानी उनका उद्भावन हुआ 40-50 साल। 600 साल पहले मिसाइल गिरेगा, ये अच्युतानंद ने लिख दिए। और ऐसे परमाणु गिराएंगे जिस समय भगवान को सभी भजन करेंगे भक्त लोग। जहाँ लोग भक्त रहेंगे वहीं पर परमाणु कुछ नहीं करेगा। चाहे परमाणु गिरेगा भी, वो एक्सप्लोजन नहीं होगा। ये अच्युतानंद ने लिखे। भगवान कल की अपना जोग माया से उसको कहीं उधर ले जाएंगे। हजारों संख्या से परमाणु भारत के ऊपर गिराने के लिए वो कार्य करेंगे। और बड़ा युद्ध का साथ लड़ाई होगा। लड़ाई से लाखों लाख करोड़ लोग मरेंगे। पंचभूत की प्रलय में लोगों का मृत्यु होगा, बीमारी से लोगों का मृत्यु होगा। तब कुछ भक्त लोग जो धारा में, नियम में है, वो लोग बच जाएंगे। 3 भाग लोग, यानी भारत में 33 करोड़ भक्त लोग बचने वाले हैं। वो 33 करोड़ देवता हैं जो जन्म हुए मानव शरीर में। शायद आप लोग भी उस देवता में हो सकते हैं। तो ऐसे समय देवता कोई अलग नहीं है, यही मानव शरीर में आए। तो ऐसे बड़ा समय से पहले अमेरिका जल में समाहित होकर छोटा टुकड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान भूकंप से तबाह हो जाएगा। चाइना का ज्योग्राफी भूकंप से खंड खंड बन जाएगा। उनका ज्योग्राफी नष्ट हो जाएगा। चाइना कोई देश था, लोग नहीं देखेंगे भविष्य में। इतना तांडव कल की करेंगे, वो तांडव से परेशानी हो जाएगा। क्या युद्ध करेगा भारत के साथ? पहले तो युद्ध करेगा कुछ दिन, उसका बाद प्रभु देखेंगे ये थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो भूकंप शुरू कर देंगे, जल प्रलय शुरू कर देंगे चाइना में। तब उनका तांडव देखते देखते वो उस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ आएंगे। ऐसे समय होने वाला है। क्योंकि कल के भगवान की चतुर्पार्श्व में चारों वेगों 49 वायु, उनका इच्छा आज्ञा के मात्र के 1 सेकंड में किसी देश में तबाही मचा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं किसी देश को। तो ये समय पर हम लोग कथा पर बैठे, समय करीब है 25 मसीहा से 1925 से मीन शनि का संयोग, महाकाल का समय आ रहा है। उससे पहले मानव लोगों के लिए त्रिकाल संध्या सबसे बड़ा शक्तिशाली धारा है। देवता लोग जैसे मृत्यु नहीं होता है, देवता लोग जैसे अजर अमर बन गए, त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव लोग देवत्व प्राप्त करेंगे। और चाइना के साथ साथ सारे अरब कंट्री जल में समाहित हो जाएंगे, छोटे छोटे द्वीप बन के रहेंगे। और सारा विश्व सनातन की ओर आएंगे, भगवान के अधीन में सारा विश्व सनातन धर्म बनेंगे। उसी समय बड़ा भूकंप भी होगा और देवी माता सीधा स्वशरीर घूम घूम के लोगों को मारेंगे, पकड़ पकड़ के आ जाओ, सीना चूसेंगे, खून पिएंगे, छोड़ देंगे। घर घर में घुस के जाएंगे और घर को जाएंगे, बोलेंगे त्रिकाल संध्या बोलो, बता नहीं पाएंगे। जो बताएंगे उनको छोड़ देंगे, जो नहीं बता पाएंगे उसको मारेंगे।
क्योंकि कैसा संहार होगा मैं बता रहा हूं आपको। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी हैं तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।